हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो प्रिपरेशन के अंदर आज अपने देखते हैं प्रिपरेशन में फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज से हेलो एल्केन बनाना। तो इसके अंदर अपने मोस्टली टू रिएक्शंस करते हैं, दोनों ही नेम रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले अपने करते हैं फिनकलस्टीन रिएक्शन। फिनकलस्टीन रिएक्शन, तो देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, when chloroalkane or bromoalkane, when chloroalkane and bromoalkane react with sodium iodide, react with sodium iodide, react with sodium iodide in the presence of acetone, in the presence of acetone, in the presence of acetone, acetone, in the presence of acetone, then iodoalkane is obtained, then iodoalkane is obtained। तो देखो यहाँ से Cl रिमूव होएगा और इस साइड से सोडियम, तो क्या रिमूव हो जाएगा NaCl और क्या बन जाएगा आइडोएल्केन। आइडोएल्केन प्लस में यहाँ पे आ जाएगा NaCl। इस साइड में देखें तो यहाँ से Br रिमूव होगा और इधर से सोडियम और क्या बनेगा आइडो एल्केन NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये अपना था फिनकलस्टीन रिएक्शन। एसीटोन के फॉर्मूले की बात करें तो एसीटोन, प्रोपेनॉन को ही एसीटोन कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन का फॉर्मूला यानी कि 2 प्रोपेनॉन एसीटोन। तो ये अपना फर्स्ट इसके अंदर है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज के अंदर फिनकलस्टीन रिएक्शन। तो उसके बाद में नेक्स्ट इसमें सेकंड करते हैं स्वार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें करेंगे कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन। सेकंड इसके अंदर एक्सचेंज के अंदर हेलोजन एक्सचेंज की है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन के अंदर फ्लोरोएल्केन बनाते हैं। तो इसमें भी when iodoalkane is react with silver fluoride, then fluoroalkane is obtained, silver iodide is removed। तो यहाँ से सिल्वर आयोडाइड रिमूव होएगा और क्या बनेंगे फ्लोरोएल्केन। तो ये अपना था हेलोजन एक्सचेंज। नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट मेथड करते हैं, वो भी नेम रिएक्शन ही है, हुंफ्जीकर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग अपने सभी ऑर्गेनिक के चैप्टर के अंदर रिएक्शन आती है ये हुंफ्जीकर रिएक्शन। हुंफ्जीकर रिएक्शन, देखो हुंफ्जीकर रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ सिल्वर, व्हेन monocarboxylic salt of silver, monocarboxylic salt of silver react with bromine in the presence of carbon tetrachloride, in the presence of carbon tetrachloride, then bromoalkane is obtained, then bromoalkane is obtained। तो देखो यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और यहाँ से AgBr और प्लस में CO2। तो इसमें देखो जब मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ सिल्वर, सिल्वर के मोनोकार्बोक्सिलिक लवणों को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं तो ब्रोमोएल्केन बनते हैं, ब्रोमोएल्केन बनते हैं। आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है तो इसलिए अपने यहाँ मैकेनिज्म इसका नहीं करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट इसके अंदर रह गया प्रिपरेशन का मेथड, फ्रॉम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद एल्कीन। लास्ट इसका मेथड अपने करेंगे फ्रॉम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद एल्कीन।
अपने को पता है कार्बन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उसको अपने क्या कहते हैं, एल्कीन। एल्कीन के साथ HX के एडिशन से हेलो एल्केन बनाना। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर मोस्टली अपने लास्ट ईयर के अंदर एक किया था मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल, उसके अकॉर्डिंग अपने करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर अपने करते हैं कि मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग व्हेन, देखो एल्कीन का अपने जनरली अगर लें इसका फर्स्ट एथीन, व्हेन एथीन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड देन, तो देखो यहां से क्या होगा भी, जैसे हेलोजन एटम जिस कार्बन पे अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड के कार्बन नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 और X, हेलो एल्केन बनेगा। बट यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन, अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो असममित एल्कीन की जब अभिक्रिया, असममित एल्कीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, हेलोजन एटम अटैच्ड टू लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कार्बन, यानी कि जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के कम नंबर होंगे उसके ऊपर हेलोजन एटम अटैच होगा, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा RCH, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है तो हेलोजन इस कार्बन पे अटैच होगा और CH3। देखो मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जब किसी असममित अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करते हैं तो हेलोजन एसिड डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसके अंदर देखो, अगर अपने यहाँ देखें डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ जो हेलोजन एटम है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इससे हमेशा अपने को जब भी आपको 2 हेलो एल्केन या 2 हेलो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन कुछ भी बनाना आए तो अपने क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ बनाएंगे। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ अकॉर्डिंग, यही अभिक्रिया अगर अपने देखो व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज रिएक्ट विद HBr, मोस्टली ये HBr के साथ अपने करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, देन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ, देन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ हेलो एल्केन इज ऑब्टेन। तो देखो इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोफ में क्या होता है, जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो हेलोजन एटम डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो ये एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग अपने जब कभी भी आपको 1 ब्रोमो एल्केन या 1 क्लोरो एल्केन जब भी बनाना आए असममित एल्कीन से तो अपने क्या है उसको एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे अपना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कंप्लीट हुआ।